नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। अशोक गहलोत जब भी कोई बयान देते हैं तो उस पर विवाद होना बहुत ही आम हो चुका है, चाहे वो सचिन पायलट को लेकर के कुछ कहे या फिर बीजेपी को लेकर। और अब एक बार फिर से अशोक गहलोत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से पूरे देश में भूचाल आ चुका है। आपको जानकारी दे दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए ये कहा है कि अगर आज इंदिरा गांधी होती तो वो बीजेपी को बैन कर देती। बिल्कुल ये बात कही है। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार अशोक गहलोत ने ऐसा क्यों कहा कि अगर आज इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी को बैन कर देती। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दरअसल गहलोत देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साध रही थी। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा रहा है और लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है, ऐसी ताकतों को इंदिरा गांधी एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करती। गहलोत के इस बयान पर बीजेपी ने भी फौरन पलटवार किया है और इसे कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता बताया है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत अचानक से इतनी ज्यादा आक्रामक और तीखे बयान क्यों दे रहे? इसके पीछे तीन बड़ी वजह मानी जा रही। पहली वजह है अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखना। राजस्थान में सत्ता जाने के बाद और पार्टी के भीतर अंदरूनी खींचतान के बीच गहलोत खुद को कांग्रेस का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक मोदी विरोधी चेहरा साबित करना चाहते हैं। दूसरी वजह है आलाकमान को संदेश। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय फ्रंट पर रहकर बीजेपी से लड़ रहे हैं। गहलोत ऐसा कड़ा रुख अपनाकर गांधी परिवार को ये दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान में आज भी बीजेपी को सबसे कड़ा जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं। और तीसरी वजह है ध्यान भटकाना। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और उनके बीच की अंदरूनी गुटबाजी समय समय पर सामने आ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे बड़े और विवादित बयान देकर के गहलोत मीडिया और जनता का ध्यान पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से हटाकर के सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस पर केंद्रित करना चाहते हैं, ताकि स्थिति को और ज्यादा अच्छे से संभाला जा सके। लेकिन असली सवाल यह है कि जादूगर इन बयानों के जरिए साबित क्या करना चाहते हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो गहलोत के इस बयान को बीजेपी ने कुछ अलग तरीके से लिया है। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि जिन्होंने खुद देश पर इमरजेंसी थोपी, जो हमेशा लोकतंत्र को कुचलने के लिए जाने गए, उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। बीजेपी पूछ रही है कि क्या कांग्रेस आज भी देश में बैन और तानाशाही की राजनीति वापस लाना चाहती है। तो अशोक गहलोत का इंदिरा कार्ड राजस्थान की राजनीति को किस तरफ लेकर के जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।